पंजाब, केरल, महाराष्ट्र के ऐतिहासिक जीत के बाद बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना में भी गाड़ दिया जीत का झंडा और लहरा दिया ऐतिहासिक परचम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा कि किस प्रकार से केरल में जीता, पंजाब में जीता और हरियाणा में भी ऐतिहासिक जीत हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से तेलंगाना लोकल बॉडी इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी ने जीता है इतना सीटें। पूरी खबर क्या है डिटेल में समझाऊंगा और बताऊंगा कि केरल, पंजाब और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तेलंगाना में कितनी सीटें जीता है। आज के इस वीडियो में पूरी खबर बताऊं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी की अगुवाई में, उनके प्रभारियों की अगुवाई में अलग अलग राज्यों के जो पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सारे के सारे लोग अब बूथ स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। और इसका परिणाम आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपने देखा किस प्रकार से केरल के अंदर 3 सीटों पर दबदबा बना करके, हालांकि 7 सीटों पर दबदबा था लेकिन जीता सिर्फ 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी। वहीं अगर पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में 5 जिला परिषद और 40 ब्लॉक समितियों को जीतने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और अभी हाल ही में, अभी 1-2 दिन हुआ, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर 8 नगर परिषद को जीतने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और इतिहास, बहुत कम उम्र की लड़की, 21 वर्ष, मात्र 21 वर्ष, हमको 25 वर्ष अंदाजा लगा लिए थे उस समय, लेकिन उस लड़की का उम्र महज 21 वर्ष है और वो तो हल्का मचा दी है, जीत का ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अब केरल, पंजाब और महाराष्ट्र में जीत के बाद तेलंगाना में भी बहुजन समाज पार्टी का ऐतिहासिक जीत हुआ है और जीत गई है इतनी सीटें। पूरी खबर डिटेल में समझिए। तो समझिए आप इस बात को कि आप सबको पता है कि किस प्रकार से प्रभारी हुआ करते थे, जिनका नाम RS प्रवीण था। पहले बहुत बड़ा अधिकारी थे, IPS अधिकारी थे और वो बहुजन समाज पार्टी में लगातार संघर्ष किए, लेकिन अंततः उनका भी पैर डगमगा गया और भाग करके अपना दूसरा पार्टी बना ली और उसका जो अस्तित्व है RS प्रवीण जी का खत्म हो चुका है। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे तो पूरे देश में उनकी चर्चाएं जोरों पे थी, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके अपना एक अलग दल बनाया, तब से उनका कैरियर खत्म हो गया है राजनीति से। लोग उनको पूछते भी नहीं हैं। लेकिन उसी तेलंगाना में एक प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका नाम इब्राहिम शेखर है। जी हां, इब्राहिम शेखर प्रदेश अध्यक्ष हैं तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के और उनकी अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी ने इतना सीटें जीत गई है। जी हां, यह अब तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है जिसको जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। चलिए आप समझिए कि किस दिन मतदान हुआ और इसका रिजल्ट कब आया और कितना सीटें जीती है। तो आप समझिए कि तेलंगाना का जो लोकल बॉडी इलेक्शन, जिसको मेयर का भी चुनाव बोलते हैं, वहां पर लोग 11 तारीख को मतदान हुआ, 14 तारीख को यानी दिसंबर में ही 11 दिसंबर, 14 दिसंबर और 17 दिसंबर को मतदान हुआ तेलंगाना के कुछ जगहों पे। और उसके बाद अभी कल ही उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट की जानकारी देते हुए जो बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका नाम इब्राहिम शेखर है। जी हाँ, इब्राहिम शेखर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी देते हुए कहा, इब्राहिम शेखर जी का आईडी है और अपने आईडी से डालते हुए लिखते हैं, हालांकि ये तेलुगु में लिखा गया है, इसको मैंने ट्रांसलेट किया है, आप देख सकते हैं ट्रांसलेट करके। और ये अपने एक फ़ोटो डालते हैं और फोटो के जरिए तमाम प्रभारियों के फ़ोटो होते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तमाम महापुरुषों की तस्वीरें ऊपर देखने के लिए मिलती है। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद
और अन्य जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, सबकी तस्वीरें लगी हैं जो प्रदेश लेवल के हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखते हैं कि तेलंगाना स्थानीय निकाय चुनाव में बसपा का झंडा फहराने वाले सरपंच, उप सरपंच और वार्ड सदस्यों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अपने आईडी में जानकारी देते हुए लिखते हैं तेलुगु में ही कि जीतने वाले सरपंचों की संख्या, जी हाँ, जीतने वाले सरपंचों की संख्या 4 और जीतने वाले उप सरपंचों की संख्या 9 और विजयी वार्डों की सदस्यों की संख्या 123 है। जी आप सही सुन रहे हैं। तस्वीर को दिखा देता हूं आपको, तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, तस्वीर को आपको साझा कर ही देता हूं। तस्वीर आप देखिएगा तो आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा और देखना भी चाहिए आपको। देखिए, यही वो देख सकते हैं इब्राहिम शेखर हैं, जिनकी तस्वीरों को जो है शेयर करते हैं, मैं लगा भी दूंगा, और अपनी भाषा में पूरी जानकारी साझा करते हैं और लिखते हैं, अपने तमाम लोगों को बधाइयाँ पेश करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और उसमें बताते हैं कि सरपंचों की संख्या जो जीते हैं उनका 4 है, उप सरपंचों की संख्या 9 है और टोटल वार्डों की संख्या, जो वार्ड सदस्य हैं उनकी जो संख्या 123 है। कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी के समर्थित ये तमाम लोग हैं जीत गए हैं। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर, तेलंगाना के लोकल बॉडी इलेक्शन में जो चुनाव हुए, वहां से सरपंच, उप सरपंच और वार्ड सदस्यों की जो संख्या है, वहां के इब्राहिम शेखर ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के, वो तमाम जानकारियों को साझा करते हुए जानकारी देते हैं अपने पोस्ट के माध्यम से। बाकी उन्होंने अलग अलग तरीके से, देखिए, खुशियां मनाया जा रहा है वहां पे। तस्वीर को एक साझा करूंगा आपको, देखिएगा। उस तस्वीर में आपको जानकारी के लिए दिखा दूं कि वो नाच गान कर रहे हैं। देखिए, मैं उसका ऑडियो म्यूट कर दूंगा, लेकिन देखिए तस्वीर में देखिए किस प्रकार से लोग खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, उनके खिलाफ में मोर्चा खोलने का काम बहुजन समाज पार्टी समय समय पर करती है। और देखिए तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने आईडी से डाला हुआ है। देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लगातार बहुजन समाज पार्टी की बढ़त हो रही है और ये इस बात का संकेत है कि 2027 में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुजन समाज पार्टी, आपको बता दूं कि सरकार बनाने जा रही है। इस तरह से अगर मेहनत हुआ तो, अगर इस तरह का मेहनत नहीं होगा तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, रोडों पे है, सड़कों पे है और हर जगह है जहां उसको रहना चाहिए। वो अलग बात है कि पार्टी में कुछ दलाल किस्म के भी लोग होते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए तमाम जो मेहनतकश लोग हैं वो जमीन स्तर पे काम करना शुरू कर दिए। और बहन कुमारी मायावती जी को आपको बता दूं कि सीएम बनाने के लिए और 29वें पीएम बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि केरल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में और अब तेलंगाना में ऐतिहासिक जीत दर्ज हुआ है। बाकी इस ऐतिहासिक जीत को कैसे देखते हैं और कहां से वीडियो देख रहे हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।